लाख्स ऑफ स्टूडेंट ने दिन रात मेहनत की, स्लीपलेस नाइट, प्रेशर, एंजाइटी और अब रीनीट। एक एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं होता। फॉर मेनी स्टूडेंट्स इट्स इमोशन, फ्यूचर, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड एवरीथिंग। और आज एज ए टीचर और एक स्टूडेंट माइंडसेट को समझने वाले इंसान के तौर पर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। हर साल सेम कंट्रोवर्सी क्यों? स्टूडेंट ही बार बार क्यों सफर करते हैं? और सिस्टम कब अकाउंटेबिलिटी लेगा? Today we will talk about NEET 2026 scam, paper leak controversy and re-NEET updates, latest updates of re-NEET possibilities and mentally जो pressure अभी student face करने वाला है उसके बारे में। So watch this video till end because this is not a video anymore, not a news anymore. It's a future students के बारे में aspect कि उनको क्या क्या face करना पड़ेगा। अब तक जो रिपोर्ट सामने आ रहा है उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सस्पिशियस एक्टिविटी और एलिजेड पेपर लीक के कनेक्शन मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों ऐसे अपडेट्स है जो नीट के रिलेटेड है। जैसे कि मैं एक बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान टाइम पर देखो, नीट 2026 पेपर आफ्टर लीक 120 क्वेश्चन फ्रॉम द गेस्ट पेपर 600 आउट ऑफ 720 मार्क्स। मतलब देखो इतना अमाउंट में ये पेपर लीक हो रहा है। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जो 1 साल या 2 साल प्रिपेयर करता है, उसके लिए न्यूज मेंटली कितना डिस्टर्बिंग होता होगा, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ऑनेस्टली एग्जाम दिया था। मैं जेन्युइनली एक बात पूछना चाहता हूं, जब पेपर लीक होता है तो पनिशमेंट स्टूडेंट को क्यों मिलता है? गलती सिस्टम की हो और प्रेशर स्टूडेंट क्यों हैंडल करे? डू यू इवन रियलाइज व्हाट स्टूडेंट्स गो थ्रू आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड लाइक रीनीट? बर्नआउट, एंजाइटी, स्लीपलेस इश्यूज, सेल्फ डाउट, फैमिली प्रेशर। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। मैं इतना शॉक हूं कि रीनीट के बारे में अभी तक आप लोगों को अपडेट मिल रहा है कि एनटीए ने बोल दिया कि रीनीट होगा, लेकिन इसके बारे में कितना डिफॉल्ट है ये रीनीट वर्ड, मैं आपको ये बताने वाला हूं। सम स्टूडेंट ऑलरेडी गिव एवरीथिंग टू दिस एग्जाम और अब उनको फिर से मेंटली प्रिपेयर होना होगा। कुछ अपडेटेड न्यूज के बारे में बोल देते हैं। जैसे कि पहला जो न्यूज है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का, नीट 2026 पेपर कैंसिल, हाउ गेस्ट पेपर लीक डिरेल्ड द एग्जाम एंड व्हाट हैपेंस। ये 12 मई का है। In the statement, the NTA said the decision was taken in the interest of student. कैसा इंटरेस्ट? अगर रीनीट हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी समझो, अगर रीनीट हो रहा है, ठीक है, एक बच्चे ने 720 में लगभग 710 तक स्कोर कर लिया, ठीक है, और उस बच्चे को रीनीट देना पड़ रहा है और पेपर उन्होंने हार्ड बना लिया। उस बच्चे का कटकर आ चुका है, समझ लो एक लगभग 520 तक, ठीक है, और 525 तक कट ऑफ चला गया एक जनरल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो वो बच्चा क्या होगा? वो बच्चे को 525 के नीचे में कॉलेज नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज। तो वो बच्चा जो जिसने सारा रात सारा दिन लगाकर अपने नीट के लिए प्रिपेयर किया, उसको रीनीट देने पर ये फॉल्ट फेस करने पड़ेगा। तो ये कैसा इंटरेस्ट ऑफ होगा, मुझे ये बताओ पहले चीज। ये तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। ये जो लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, फिर से उन्होंने क्या लिखा कि टू प्रोटेक्ट देयर पब्लिक ट्रस्ट। हमारा जो आपका ऊपर ट्रस्ट था ना एनटीए, वो अब चला चुका है, ठीक है। Public trust in the national exam system. On the basis of the interrupt examined by NTA coordination, the central agency are investigating finding shared the law enforcement agency. The NTA testing, the national testing agency, the approval, the government India has decided to cancel the NEET UG 2026 examine conduct on 3 May and the reconduct the examination on the date that will be notified separately. The agency posted on X. उसके बाद उन्होंने क्या लिखा? The government has also ordered comprehensive Central Bureau of Investigation (CBI) probe to the alleged irregularities surrounding in the examination, which was attended by 22 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और 22 लाख स्टूडेंट के अनुसार वो लोग रीनीट फिर से करवाएंगे। स्टूडेंट एनटीए को जो करना था उन्होंने कर दिया, रीनीट का जो पॉसिबिलिटीज था उसको उन्होंने प्रूव कर दिया और रीनीट होने वाला है। अब मेरा एडवाइस सुनो, पैनिक मत करो, स्टडी मोमेंटम को कंटिन्यू करो, शॉर्ट रिवीजन को कंटिन्यू रखो और हेल्थ और स्लीप को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। ऑफिशियल नोटिस पर ट्रस्ट करो, कोई भी ऐसा फालतू न्यूज मत सुनो कि नीट कैंसिल हो चुका है, फिर से नीट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी आए आपके फीड में तो उसको एकदम इग्नोर करो और तुहिन भैया पर ट्रस्ट रखो। जितना हेल्प हो सके मुझसे मैं करूंगा आप लोगों को। बिल्कुल टेस्ट मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। आपका तुहिन भैया अभी तक है और रहेगा आपके साथ एंड ऑफ द डे पर। और ऑनेस्टली अगर रीनीट होता भी है, ठीक है, जितना मुझे पता चल रहा है कि रीनीट होगा,
ठीक है, ये कंफर्म है। और रीनीट होगा भी, देन सीरियस स्टूडेंट को एक चीज समझनी होगी, कंपटीशन जो है वो सबके लिए होगा। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर एनर्जी इन फियर, यूज दैट एंगर एज अ मोटिवेशन। सो जेन्युइनली हार्ड वर्क जो आपका एस्पिरेंट है उनका कमबैक स्ट्रॉन्ग ही होता ही है। आप बिल्कुल टेंशन मत करो और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो अगर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा कि कंटिन्यू करो ही, आप 2 दिन का ब्रेक लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, उसके बाद शुरू करो। देखो आपने अगर अच्छे से रिवाइज कर लिया था पहले एग्जाम नीट के पहले, तो आपको उतना फिर से नहीं करना होगा, जस्ट ऊपर ऊपर से देखो, हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। और मैं सिर्फ एक टीचर के तौर पर नहीं, एक एल्डर ब्रदर की तरह बोल रहा हूं, प्लीज अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखो। एक एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट योर लाइफ इज बिगर देन 1 एग्जाम। और अगर आप चाहते हो कि नीट के अपडेट्स, रीनीट के स्ट्रेटेजी, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन और प्रिपरेशन गाइड कंटिन्यू दूं, देन कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। डू यू थिंक रीनीट होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो कैसा होना चाहिए? ये ऑनेस्ट स्टूडेंट को अनफेयर सफर करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर अपना ओपिनियन बताना, ठीक है। सब्सक्राइब टू त्रिनेत्रा एकेडमी फॉर रियल अपडेट्स, रियल गाइडेंस एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट। लर्न, ग्रो एंड एक्सेल। थैंक यू।